अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं कश्मीर टाइम्स। और आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के युवा नेता और 2024 लोकसभा इंतखाबात में उम्मीदवार वहीदुर रहमान परा साहब। वहीद साहब, आपका शुक्रिया है हमें वक्त देने के लिए। वहीद साहब, शुरुआत करते हैं। वहीदुर रहमान परा और सियासत कैसे शुरू हुआ? मैं बेसिकली पुलवामा में रहता हूँ, नायरा उस गांव का नाम है। और हमारे घर वाले जो मेरे ग्रैंडफादर थे वो मुफ्ती साहब के काफ़ी क्लोज एसोसिएट रहे, तो उनके साथ कांग्रेस में फिर पीडीपी में काम करते थे। तो यहाँ पुलवामा में जितनी उनकी एक्टिविटीज़ होती तो वो देखते थे जी। तो उस वजह से हम भी छोटे बच्चे थे, तो उस दौरान उनके साथ वो रहता था ना। एक इन्फ्लुएंस आपको बचपन में ही रहा, तो हम मुफ्ती साहब के पास जाते रहते थे, फिर महबूबा जी से मिलते रहते थे। तो उस वजह से वो इंटरेस्ट बहुत था शुरू से ही। उनका काम देख के हमें लगता था इनको फॉलो करने का मन करता था, तो उनकी रैलीज़ कैंपेन्स में जाता था स्कूल डे से। वही साहब, इस सियासी दौर में जब से आपने कदम रखा है तब से किसी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है आपको? कई चीज़ों का सामना होता है और टफ टाइम्स आते रहते हैं। और यहाँ की पॉलिटिक्स बहुत फ्रेजाइल है, तो यहाँ की डायनामिक्स इतना आसान नहीं है। एक तरफ से आपको सरकार से प्रेशर रहता है कॉन्स्टेंटली, पहले तो नहीं होता था, अब ज़्यादा बढ़ गया है। उसके बाद मिलिटेंसी का अलग प्रेशर रहता है, तो आपको वो खतरा भी रहता है, लाइफ थ्रेट्स रहते हैं। अनआइडेंटिफाइड गनमैन अलग एक चीज़ है। फिर फ्लूइड फ्रेजाइल हालात है। जिस वक्त स्ट्रीट प्रोटेस्ट होते थे, अनरेस्ट होता था, लेजिटिमेसी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा थे मेन स्ट्रीम में, तो नौजवान आते ही नहीं थे बिल्कुल। तो उस वजह से इंक्लूजन बहुत सिलेक्टिव होता था, कुछ लोग करते थे, कुछ लोग नहीं करते थे। तो चैलेंजिंग तो है ही। और मतलब फिर मैं काफ़ी टाइम बंद रहा, 2-3 साल। तो मतलब फिर यूएपीए के चार्ज लगे, टेररिज्म के चार्ज लगे, मिलिटेंसी के चार्ज लगे। तो हम तो घर से निकले थे प्रो इंडिया पॉलिटिक्स करने के लिए, वोट मांगने के लिए, डेमोक्रेसी बढ़ाने के लिए, बट यू एंडेड अप बीइंग इन जेल अल्टीमेटली। सो इट्स अ वेरी फ्रेजाइल सिचुएशन में जहाँ हमें लगता था कि कश्मीरी नौजवान को जब वो व्हेन ही वुड ऑप्ट फॉर गन, स्टोन्स, सेपरेटिज्म, so we were a generation which started looking mainstream pro-India democracy as a means to achieve goals. So we thought there's more dignity in democracy. And eventually I also ended up being in jail for a long time. So I had like faced a lot of inhuman treatment inside the jail. But ये तो कश्मीर की रियलिटी है। बिल्कुल। तो वही साहब, अगर हम इलेक्शंस की बात करें 2024 के इलेक्शंस कैसे डिफरेंट है बाकी इलेक्शंस से जो पिछले हुए? I think in many ways, one, it's like a new situation. It's a new, पूरा एक नया मैप है आपके पास जी। और लोगों के सेंटिमेंट्स दबे हैं, लोग बात ही नहीं करते, दे आर नॉट एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स। तो हम जाते हैं गांव में, छोटी छोटी मीटिंग्स करते हैं, बात करते हैं, लोगों की बात सुनते हैं, औरत से मिलते हैं, यंग लोगों से मिलते हैं, बुज़ुर्गों से मिलते हैं। तो वी सी लॉट ऑफ सैडनेस, वी सी लॉट ऑफ अनहैप्पीनेस। तो देयर इज़ लॉट ऑफ ग्रिपिंग इनसिक्योरिटी ऑन द फेसेस ऑफ पीपल। और फेयर्स है मल्टीपल चीज़ों की। उनको लगता है हमारा सिस्टम नहीं है, हमारी सरकार नहीं है, हमारे लोग नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। तो एक को बहुत गैप है, वैक्यूम है काफ़ी सा। तो इवन दो वायलेंस के, पीस के इंडिकेटर बहुत डिफरेंट है। वायलेंस से स्केल डाउन, हड़ताल नहीं होते, स्टोन पेल्टिंग नहीं होती आज की तारीख में, मिलिटेंसी की रिक्रूटमेंट बिल्कुल नहीं होती। बट कहीं ना कहीं इमोशनल लेवल पे पीपल आर हो रही। वही साहब, इलेक्शंस की बात करें तो ताख़ीर देखी गई इलेक्शंस में, उसकी असल वजह क्या हो सकती है? देखिए, इस सरकार ने 5 अगस्त का फ़ैसला लिया और कहा हम कश्मीर को इक्वल कर देंगे। तब से यहाँ पहले तो 10 साल से असेंबली इलेक्शन नहीं हुआ, 6 साल से पंचायत नहीं हो रहा है, कॉरपोरेशन नहीं हो रहा है। तो जहाँ पे भी उनको लगता है लोगों की इन्वॉल्वमेंट से कुछ चीज़ें बनेंगे और उनके लोग नहीं बनेंगे, तो ये प्रोसेस चाहते ही नहीं है। अब तो पार्लियामेंट इलेक्शन हद है, 3 सीटें हैं, उसको भी डिले कर दिया है, विच इज़ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्ट। आई थिंक द होल कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट और द पेन इन कश्मीर हैज़ बीन अबाउट डिनायल ऑफ डेमोक्रेसी फ्रॉम 87 till now. We've been consistently facing it. This government should have been different, like Vajpayee did a free and fair elections. But they're also repeating the same pattern, you know, where they want to delay it because इनके लोग नहीं बन रहे, इनके बंदे नहीं बन रहे। तो अनफॉर्चुनेटली वो एक चैलेंजिंग टाइम तो है, बट सब्र से ही काम लेना पड़ेगा। अगर बात करें गुपकार अलायंस की, क्या वजूहत थी टूटने की? मेरे ख्याल में हर कोई अलायंस अल्टीमेटली इलेक्टोरल चीज़ पे ही डिटरमाइन होती है। तो हमारी सबसे ज़्यादा कोशिश ये है कि लाइक महबूबा जी ने कहा भी इनको कि छोटी छोटी डिफरेंसेस रहती है, बट उसमें ये था कि हम 3 सीटें इनको दे देते हैं। एनसी चाहती थी 3 सीटें वो लड़े, बट दे डिड नॉट मतलब होल्ड दैट कंसल्टेशन विद पीडीपी। उन्होंने कहा ये लोग ज़मीन पे नहीं है, ग्राउंड पे इरेलेवेंट है।
तो अदरवाइज़ हम लोग शायद लड़ते भी नहीं इस इलेक्शन में, पार्टिसिपेट ही नहीं करते। जी। तो वहीद साहब, जैसे कि हम जानते हैं कि पीडीपी बहुत वर्षों से काम कर रहा है, लेकिन अभी जब दीगर हम सियासतदानों से बात करते हैं तो बोलते हैं पीडीपी की जो आइडियोलॉजी है वो डिफरेंट है हमसे, दैट्स वाई गुपकार अलायंस का टूटना ज़रूरी था। नहीं, ऐसी बात नहीं। मेरे ख्याल में अलायंस तब तक स्मूथली चला जब तक इलेक्शन नहीं हुए। डीडीसी हुआ था बट वो उतना बड़ा इलेक्शन नहीं था। अब क्योंकि इस वक्त आपको सीट देनी थी एक पीडीपी को, सीट शेयरिंग तो करना पड़ता है, तो इवन इफ ये नहीं देते बात कर लेते, पूछते, तो क्योंकि हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं थे, हिम्मत नहीं थी, पार्टी टूटी है, 40 लोग निकले थे, सो वी आर नॉट सो मच कि वील हैव टू फाइट इट, बट द होल लैंग्वेज वाज वेरी डिफरेंट एंड दे सेड दे आर इरेलेवेंट, सो इट बिकम्स वेरी नेसेसरी दैन, यू नो, वर्कर्स का प्रेशर बहुत आ गया महबूबा जी पे। अदरवाइज शी वाज विलिंग टू सैक्रिफाइस हर ऑल सीट्स देन। वही साहब, जो इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रही है लोगों की, क्या आपने वो एक्सपेक्ट की थी? आपके लिए भी वो सरप्राइज़ है? आई थिंक इट्स अ सरप्राइज, यस, डेफिनेटली इट्स अ सरप्राइज, लॉट ऑफ एंथुजियाज्म। थोड़ा कम समय है वरना और बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है एक्साइटमेंट। क्या आपको लगता है गुपकार अलायंस का टूटना इन इंतखाबात पे कोई असर डालेगा? आई थिंक लोग चाहते थे यूनिटी हो और लोगों का मूड था कि नो टू कश्मीरीज हैव अ रीज़न टू फाइट, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया क्योंकि सीट शेयरिंग के लिए कलेजा भी होना चाहिए, आपको एक दूसरे को अकोमोडेट करना पड़ता है, तो उसमें बड़े पार्टनर्स का ज़्यादा जिम्मेदारी रहती है। वही साहब, आखिर में मैं पूछना चाहूँगा, वहीदुर रहमान परा या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी क्या विजन लेके आ रही है इन इंतखाबात में? मेरे ख्याल में महबूबा जी का जो पैगाम है वही हमारा मंशूर है कि हमारी आवाज़ ही हमारा सबसे बड़ा मंशूर है। कश्मीरियों को दे नीड अ वॉइस, दे नीड टू बी हर्ड एंड दे नीड टू बी टॉकिंग, एंड दिस वी नीड टू ब्रेक दिस साइकिल ऑफ साइलेंस। दिस सफोकेशन शुड एंड। वी आर नॉट लिविंग इन अ ग्रेवयार्ड, सो वी वांट अ पीस जिसमें लोग बात करें, जिसमें लोग खुश दिखें, जिसमें लोगों की पार्टिसिपेशन हो। तो वो कोशिश कर रहे हैं हम, और उसके बाद चीज़ें खुद ब खुद इवॉल्व हो जाती है। वो खुद मांगेंगे, जब लोग बात करना शुरू करेंगे वो अपने हकूक़ भी मांगेंगे। जी, शुक्रिया वहीद साहब अपना समय देने के लिए। तो नाज़रीन हज़रात, ये थे वहीदुर रहमान परा साहब, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के युवा नेता और 2024 इंतखाबात में शिरकत लेने वाले यहाँ के कैंडिडेट। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।